हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 29 मार्च 2025 यानी कल 6:09 के बाद से सत्य की स्थापना शुरू हो रही है, क्योंकि कल 6:09 में शनि जो है वो मीन राशि में आ रहे हैं और इस योग को इतना खतरनाक बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये योग महाभारत के काल पर पड़ा था। अनेकों ज्योतिष, अनेकों लोग, चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, 29 मार्च के दिन की चर्चा कर रहे हैं और सारे ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च के बाद से हमारी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो बहुत भयंकर होंगी हमारी दुनिया के लिए। लेकिन लोगों को आपने अभी तक ये कहते सुना होगा कि 29 मार्च के बाद से प्रलय आना शुरू हो जाएगी, कहीं पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे और इसका डेमो हम 1-2 दिन पहले देख लिया है। आज भी कई जगह भूकंप आया है। तो 29 मार्च 6:09 के बाद से ये सारी आपदाएं शुरू हो जाएंगी, युद्ध की परिस्थितियां बननी पूरी चरम पर हो जाएंगी, भूकंप आएंगे, भूस्खलन आएंगे, सुनामी आएंगी और इसी तरह अधर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन ये तो सब बता रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है कल के बाद से, लेकिन ऐसा समय क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि जब जब आप धर्म कर रहे थे तब तब आपके साथ अधर्म हो रहा था। जो जो लोग धर्म पे चल रहे थे उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था कि उनका भगवान से मन हट गया था। वो ये सोचने लगे थे कि काश हम नास्तिक होते, हम भगवान की तरफ जाते ही नहीं। उन्हें इतना परेशान किया गया था। लेकिन असल में ये परेशानी नहीं थी, ये आपको आने वाले समय से बचाने के लिए क्या किया गया था, क्योंकि प्रारब्ध बंधन, गलत बंधन, गलत कर्म सबसे होते हैं, तो कल की भक्तों से भी हुए। लेकिन अभी तक जो दुख कल की भक्तों ने भोगा है ये सब उनके उन कर्मों को नष्ट करने के लिए उन्हें भोगा है। अब उनका आगे का रास्ता साफ है। लेकिन अभी तक जो अधर्म कर रहे थे और चरम पर जा रहे थे, लौकिक उन्नति पा रहे थे, इन्होंने सुख भोगे। लेकिन अब जो समय आ रहा है इसमें इनको दुख भोगना पड़ेगा। कल की भक्तों ने अभी तक दुख झेला, लेकिन कल शाम 6:09 के बाद से एक भी कल की भक्त यानी एक भी धर्म पर चलने वाला इंसान दुखी नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी लिख कर ले लें, क्योंकि कल शाम 6:09 के बाद से कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। अभी तक सत्य जो हारता हुआ दिखता था, लेकिन अब आपको असत्य हारता हुआ दिखेगा। असत्य की सारी पावर्स खत्म होने वाली हैं कल शाम 6:09 के बाद से। असत्य की सारी शक्तियां क्षीण होने वाली हैं और सत्य पौष्टिक होता जाएगा। और जितने भी लोग धर्म पर चलते हैं इनके पास इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि ये अपने सारे दुख भूल जाएंगे। अब इनके आगे ऐसा सुख आने वाला है कि अभी तक इन्होंने जो दुख झेला है ये सुई की नोक की बराबर भी नहीं है। जो दुख इन्होंने अभी तक झेला है वो इन्हें आगे के आने वाले सुख के आगे सुई की नोक की बराबर लगेगा, क्योंकि इन्होंने जितना भी इनसे गलत कर्म हुए उसका भुगतान इन्होंने इसी समय पर कर लिया, अभी तक जो ये संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब समय उनको तोड़ेगा जिन्होंने धर्म की बीड़ियां तोड़ी हैं। कई लोगों को, ज्योतिषों को मैंने ये कहते सुना कि इस राशि पर यह प्रभाव होगा, इस राशि पर यह प्रभाव होगा, इस राशि पर यह प्रभाव होगा। मेरी मीन राशि है तो कितने चैनल्स ने मैंने देखा कि मीन राशि वालों सावधान हो जाओ, तुम्हारा बुरा समय आने वाला है। मैंने कहा अरे साला, इससे बुरा कौन सा समय आएगा? अभी तक तो बुरा ही चल रहा था, अब हम सोच रहे थे अच्छा आएगा, ये कह रहे बुरा आएगा। कोई कह रहा है मीन राशि के गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन शनि इसमें आएंगे तो शनि और बृहस्पति की नहीं बनती है। अरे मेरे भाई, तुमने तो भगवान को भी ऐसा ही बनाकर रख दिया। कोई कह रहा है ये नीच ग्रह हैं, कोई कह रहा है ये कुछ ग्रह हैं। तुमने भगवान को भी अपने जैसा समझ लिया क्या? क्या गुरु और शनि क्या आपस में लड़ाई करते हैं? क्या उनके अंदर भी होड़ लगी रहती है क्या? क्या वो भी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं क्या?
ये हमारी जितनी सोच है, हम उसी सोच से चीजों को सोचते हैं। असल में चाहे गुरु है, चाहे शनि है, चाहे बुध है, चाहे कोई भी ग्रह है, ये सब एक ईश्वर का काम कर रहे हैं, और जिससे वो एक ईश्वर प्रसन्न है उससे ये सारे ग्रह संतुष्ट हैं। किसी ग्रह की मजाल नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके अगर आप परमात्मा के साथ हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी राशि का क्या होगा, हमारी राशि का क्या होगा, हमारी राशि क्या होगा, कहीं हमारे ऊपर तो 7.5 नहीं आने वाली, हमारे ऊपर तो 7.5 नहीं आने वाली, मैं उन सब से कहने वाला हूं, एक भी ऐसा इंसान जो धर्म पर चलता है उस पर ना तो कोई 7.5 आने वाली है, ना ही उसे कोई ग्रह परेशान करने वाला है, चाहे वो किसी भी राशि का हो। और एक भी इंसान जो अधर्म करता है वो चाहे किसी भी राशि का हो, उसे बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है और कलयुग के न्याय के देवता हैं ये। अब ये सबको कर्मों के अनुसार दंड देंगे। अभी तक शनि ने अधर्मी लोगों पर मसाला मिर्ची लगाया, जैसे जब मुर्गा बनाते हैं लोग तो पहले उस पर मसाला मलते हैं, सब कुछ मलते हैं, तो ऐसे ही अधर्मियों को अधर्म करने के बाद भी और दिया गया ताकि ये अधर्म में ही लगे रहें, और धर्मियों को धर्म करने के बाद उनसे वो भी छीन लिया गया जो उनके पास था ताकि ये धर्म करते रहें। अब इस पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार कहने की बात है, ऐसे कब से कहते आ रहे हैं लोग, कल कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि अब पानी यहां तक आ गया है। अगर कल के बाद से सब कुछ नहीं बदला तो एक भी भगवान को मानने वाला भक्त इस धरती पर नहीं बचेगा। इसीलिए भगवान को कल से ही ये परिवर्तन करना होगा, क्योंकि भगवान ईश्वर ये जानते हैं कि अब मेरे भक्तों का धैर्य टूट रहा है। इसीलिए ये समय कल आया है और इस समय के बाद से सब कुछ बदलना चालू हो जाएगा। अब अपने भक्तों की पीड़ाओं का बदला स्वयं कल्कि यानी ईश्वर जो निराकार है वो लेना चालू कर देंगे। और आप लिख कर ले लो, जगह जगह भूकंप आएंगे, पूरे वर्ल्ड वॉर के हालात बन जाएंगे। कहीं भूस्खलन होगा, कहीं तृतीय वर्ल्ड वॉर होगा, कहीं पर सुनामी होगी, कहीं पर ग्रह युद्ध होंगे जातियों के नाम पर। और ये कल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये सारा संघर्ष चल रहा होगा, ये बात ध्यान रखना, जितने भी लोगों ने अभी तक धर्म का साथ दिया है इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी धर्मी लोगों के ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर का वादा है कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो कल शाम 6:09 तक अपना धैर्य बांधो और उसके बाद से चमत्कार खुद देखना। आप ऐसा नहीं है कि कल से ही बम फटने लगेंगे, ये होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर कल से ये चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप खुद देखेंगे जो काम आपके 10 बार में भी नहीं बनते थे वो बिना करे भी बनने लग जाएंगे। एक एक बार में आपके काम बनने लग जाएंगे। जहां आपकी 10-10 अड़चन आती थी अब कोई बिना अड़चन के सारे काम होने लगेंगे। जहां आप धर्म करते थे तो आपके सामने कठिन परिस्थितियां बन जाती थी, अब धर्म करने के बाद आपको दुगना पुरस्कार मिलेगा। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल से सारे बदलाव आप खुद देखेंगे और जब ये सब चीजें होती सुनाई दें, कहीं भूस्खलन, कहीं वर्ल्ड वॉर के हालात, तो घबराना नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं तन मन से सच्चा रहे, रहे जो सतगुरु गाए, और काल कभी रोकता नहीं देता राह बताए। अगर तुम्हारा तन मन सच्चा है तो काल भी तुम्हें नहीं रोकेगा, काल भी कह देगा बाबूजी रास्ता इधर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सारे कल्कि भक्तों का मनोबल बने जो टूट चुके हैं,
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।